हो यीशु तू ही मेरा सब कुछ। यीशु तू मेरा जीवन, अंधेरे जीवन में लाई तूने रोशनी। यीशु तू है उजाला, लिखती रहूंगी गीत में तेरा, गाती रहूंगी गीत में तेरा, लेती रहूं नाम तेरा। तू ही है आखिरी मंजिल मेरी, तू ही है मन्नत इस दिल की, तू ही अमानत कीमती, महिमा के योग्य तू ही है आखिरी मंजिल मेरी, तू ही है मन्नत इस दिल की, तू ही अमानत कीमती, महिमा के योग्य तू ही। रहना संग साथ मेरे, साथ देना ये सफर में, रहना तू संग मेरे, साथ देना ये सफर में। यीशु ले चल खुश की नगर में, यीशु ले चल प्यार की नगर में, तेरे संग सदा अमर, तेरे संग सदा अमर। हो यीशु तू ही मेरा सब कुछ। यीशु तू मेरा जीवन, अंधेरे जीवन में लाई तूने रोशनी। यीशु तू है उजाला, लिखती रहूंगी गीत में तेरा, गाती रहूंगी गीत में तेरा, लेती रहूं नाम तेरा। तू ही है आखिरी मंजिल मेरी, तू ही है मन्नत इस दिल की, तू ही अमानत कीमती, महिमा हो यीशु तेरी। तू ही है आखिरी मंजिल मेरी, तू ही है मन्नत इस दिल की, तू ही अमानत कीमती, महिमा हो यीशु तेरी। हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और प्रभु का वचन, आज मेरा विषय है समर्पण, डेडिकेशन, कि हम अपने जीवन को, अपने आप को प्रभु के प्रति किस तरह से समर्पित करें, डेडिकेशन करें। हम सबसे पहले वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला सामुएल उसका 1 अध्याय का 28। प्रभु का वचन यहाँ बोलता है, पहला सामुएल उसका 1 अध्याय का 28 में, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। हम बहुत अच्छे से जानते हैं हनन्याह की कहानी को, कि किस तरह हनन्याह जो थी और उसका पति था एलकाना, और उसके पति की 2 पत्नियां थीं, और जो हनन्याह थी उसको संतान नहीं होता था। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर पाते हैं हनन्याह के जीवन से कि वो
हर समय रात दिन क्या करती थी? परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती थी। अपने घुटनों पर आकर और अपनी आंसुओं को बहाकर वो बस एक ही प्रार्थना हमेशा करती थी कि हे प्रभु, मुझे क्या दे? मेरे गर्भ में एक संतान दे। मुझे बस एक वर चाहिए और तुझसे और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके बदले में वो ऐसे प्रार्थना करती थी कि अगर तू मुझे देगा, ऐसा नहीं था कि देना ही है। अगर हम पढ़ेंगे ये, अगर आपके पास समय हो तो जरूर आप पहला सामुएल पूरा 1 अध्याय पूरा जरूर से आप घर में पढ़ें। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो ऐसा प्रार्थना करती थी कि नहीं प्रभु तुझे देना ही होगा, तुझे देना ही होगा। वो इस विश्वास से और वो रोते हुए बस प्रभु के सामने यही प्रार्थना करती थी और यही बोलती थी कि अगर तू मुझे दे देगा तो मैं क्या करूँगी? मैं फिर से क्या करूँगी? जिसका है जो मैं उसको ही दे दूंगी। प्रभु, मैं अगर प्रभु तू मुझे संतान देगा तो मैं वो संतान तेरी सेवा के लिए मैं उसे दे दूंगी। डेडिकेशन। हालेलुया। अगर हम देखें हनन्याह का मतलब क्या होता है? हनन्याह का मतलब है ग्रेस, फेवर। और ये सब मुझे लगता है कि एक परमेश्वर का चमत्कार है, एक परमेश्वर का एक प्लानिंग है हनन्याह के जीवन से। जैसा हनन्याह का मतलब है ग्रेस या फेवर, और परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या किया? फेवर किया, अनुग्रह किया, और उसके ऊपर उसने दया की। क्योंकि उसके नाम का मतलब ही है कि परमेश्वर उस पर क्या कर रहा है? अनुग्रह कर रहा है, उस पर दया कर रहा है, उस पर अपना फेवर दिखा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने नाम, उसके नाम के अनुसार परमेश्वर ने उसके ऊपर वो फेवर दिखाया, वो अनुग्रह दिखाया, और उसकी प्रार्थना को उसने क्या किया? सुना, उसकी प्रार्थना को पूरा किया और उसे एक पुत्र देकर उसे आशीषित किया। हालेलुया। और अगर हम सामुएल का मतलब देखें तो सामुएल का मतलब होता है ईश्वर ने सुना है। मतलब ईश्वर, हमारा परमेश्वर बहरा परमेश्वर नहीं है। जब हनन्याह ने अपने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, ऐसा नहीं कहीं हम पाते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। ऐसा कहीं हम नहीं पाते हैं कि परमेश्वर उस समय कहीं और बिजी था। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर ने सामुएल को दिया, इसका मतलब ही हम यही पाते हैं कि परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हनन्याह की हर प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया, और उसे क्या किया? एक पुत्र देकर उसे आशीषित किया, उसके ऊपर अनुग्रह किया, उसके ऊपर दया किया। उसी तरह मेरे प्रियो, मैं प्रभु के वचन से आपको यही समझाना चाहती हूँ, हनन्याह के जीवन से मैं यही बताना चाहती हूँ कि हनन्याह ने बहुत प्रार्थना की, अपने बहुत सारे आंसुओं को बहाया। उसे ऐसा भी बोला गया जब वो रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि तू तो नशे में है। लेकिन क्या वो नशे में थी? वो नशे में नहीं थी, वो तो पवित्र आत्मा में थी। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा में होकर अपने परमेश्वर से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि उसे एक संतान चाहिए था, जिससे वो अपने आप को क्या पा सके? धन्य पा सके। उसी तरह मैं आप सबको बस अपने वचन से यही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हनन्याह ने अपने बस एक पुत्र को क्या किया, जब परमेश्वर ने उसको काफ़ी समय के बाद, हम अगर यहाँ पर पढ़ें तो हम ऐसा कहीं नहीं पाते हैं कि हनन्याह की कोई एज बताया गया है। जिस तरह हम सारा के जीवन में पाते हैं कि सारा बुढ़ापे में आकर वो गर्भवती हुई और उसने एक संतान को जन्म दिया। लेकिन हनन्याह के हम यहाँ अगर पढ़े तो कहीं ऐसा नहीं हम पाते हैं कि कोई एज ऐसा लिखा गया है कि इस एज में जाकर उसको मिला। लेकिन अगर हम वचन की गहराई में जाएं तो हमें ये जरूर पता चलेगा कि काफ़ी समय लगा। हालेलुया। काफ़ी समय लगा, क्योंकि जो उसकी एक और पत्नी थी
वो उसके बच्चे जन रहे थे और एल्काना क्या कर रहा था, उनको एक एक अपना हिस्सा देते जा रहा था। और उसी जगह जो हनन्या थी वो मायूस होते जा रही थी और बस प्रार्थना कर रही थी। उसका भरोसा पूरी तरह से बस परमेश्वर के ऊपर था। लेकिन हमें एज नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको काफ़ी समय लगा होगा। इतने लंबे समय के बाद भी उसके दिल में बस एक ही प्रार्थना थी कि जब परमेश्वर उसे देगा वो क्या कर देगी, वो अपने पास नहीं रखेगी। वो क्या करेगी, वो पूरी तरह से उसे परमेश्वर के काम के लिए क्या करेगी, सौंप देगी। उसी तरह आज हमारा जीवन भी है। हम चर्च आते हैं, हम मंडली आते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आज हमारे पास वो समय है, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि क्या हमने पूरी तरह से अपने आप को अपने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है। क्या हम कह सकते हैं पूरे विश्वास से कि हाँ प्रभु, मैंने पूरी तरह से तुझे अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरी तरह से मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया प्रभु तेरी सेवा के लिए। जिस तरह यहाँ पे एक माँ का बोलते हैं कि एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। हम इस दर्द को समझ सकते हैं कि इतनी सारी प्रार्थनाओं के बाद जब उसने बहुत सारी प्रार्थना की और उसे बस एक पुत्र मिला, और ये शायद उसके लिए अगर हम एक संसारिक तरह से हम देखें तो ये बहुत कठिन था कि उसने अपने एक पुत्र को क्या कर दिया, प्रभु के काम के लिए दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत खुशी का ये विषय था कि उसने कहीं और नहीं बल्कि उसने अपने पुत्र को प्रभु के काम के लिए दिया। हालेलुया। तो आज हमारे पास भी ये मौका है कि हम भी अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथों में सौंपें। अगर हम इसका पहला सामुएल हम 1:10 में देखें, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि हनन्या ने एकदम वो जिद पर आ गई थी कि नहीं परमेश्वर तुझे एक पुत्र देना ही होगा। कैसा प्रार्थना लिखा है कि उसने व्याकुल होकर और रोते हुए और बिलक बिलक कर ये मन्नत अपने दिल से मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को अगर तू देखता है तो तू क्या कर, मुझ पर क्या कर, सचमुच अपनी दृष्टि को दे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को क्या मत कर, भूल ना जा। मुझे याद रख, मेरी प्रार्थना को याद रख और मुझ पर तू अनुग्रह कर, मुझ पर तू दया कर। और प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर ने सचमुच हनन्या के ऊपर क्या किया, अनुग्रह किया और उसकी प्रार्थना को क्या किया, सामुएल के द्वारा उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक सुंदर संतान दिया जिसने परमेश्वर की सेवा को आगे और भी बढ़ाया। उसी तरह आज भी हमारे हाथों में भी ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो प्रभु हमें सौंपना चाहता है। वो हमसे कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए उस बलिदान को सहा, हम उस दुख को हम नहीं सह सकते। क्या हम उस दुख को सह सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु जो दुख तूने सहा ऐसा ही दुख मेरे ऊपर भी आए, हम सह लेंगे? क्या हम कह सकते हैं? हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो दुख बिल्कुल अलग था, एकदम अलग था। उस दुख को जब हम देखते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। हमें एक छोटी सी चोट लगती है तो हमें कई दिन लगते हैं
ठीक हो जाने में। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखें तो उसके ऊपर इतनी सारी चोटें आई, लेकिन फिर भी वो तीसरे दिन हमारे लिए फिर से जी उठा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि जो दुख उसने हमारे लिए सहा, हमें बस हमें नहीं उस दुख को सहना है। प्रभु नहीं चाहता कि वैसा दुख हम सहे, क्योंकि उसने हमारे सारे गुनाहों का बोझ, हमारे सारे पापों का बोझ उसने उठा लिया ताकि हम छुटकारा पा सके। हालेलुया। अगर वो चाहता है तो वो सिर्फ यही चाहता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने प्रभु यीशु मसीह को दे दें। हालेलुया। पूरी तरह से हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दें। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे रोमियो उसका 12:1। और प्रभु का वचन कहता है रोमियो उसका 12:1 में, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कैसा बलिदान चाहता है? उसने हमारे लिए वो अद्भुत बलिदान सहा ताकि हम क्या हो सके, हम छुटकारा पा सके, हम नजात पा सके। लेकिन इसके बदले में प्रभु हमसे कुछ चाहता है, और वो क्या चाहता है? रोमियो 12:1 हमसे क्या चाहता है कि वो हमसे चाहता है कि हम अपने शरीर को क्या करें, जीवित और पवित्र और भावता हुआ क्या करें, उसे बलिदान दे। हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। हम जो मेरा विषय है डेडिकेशन, कि हम किस तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हम जानते हैं, हम चर्च में देखते हैं कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेडिकेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका डेडिकेशन नहीं हुआ। क्या हुआ? प्रभु में आपका डेडिकेशन हुआ? नहीं हुआ। हम आगे जाएंगे इस विषय में। लेकिन आप बचपन में आपका डेडिकेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपके लिए एक मौका रखा है कि आप अपने आप को अपने से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में क्या कर दे, डेडिकेट कर दे। हालेलुया। अपने हाथों से प्रभु के हाथों में, अपने से प्रभु के हाथों में अपने आप को हम सौंप दे। और यही जो सबसे बड़ी जो सेवा है, यही सबसे बड़ी सेवा हमारे लिए यही है कि हम अपने से अपने जीवन को क्या कर दे, प्रभु के हाथों में सौंप दे। और आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय को नहीं जानते, जो इस बारे में नहीं जानते कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक गीत हमने यहाँ सुना कि एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता हूँ मैं खुद को मसीह। हालेलुया। हमारा शरीर क्या है? एक माटी का शरीर है, और हमें तय करना है, ये हमें बताना है अपने परमेश्वर को कि हाँ प्रभु, ये जो माटी का शरीर है जो तूने अपने हाथों से बनाया है, हम उसे क्या करना चाहते हैं, तेरे हाथों में सौंपना चाहते हैं। हम पूरी तरह से तेरे हाथों में हम अपने आप को पूरी तरह से दे देना चाहते हैं कि प्रभु, जैसे प्रभु तूने माटी से हमें बनाया, हम सबको बनाया, हम सबको माटी से बनाया, लेकिन आप अपने आप को चेक करें। सबको तो एक ही माटी से प्रभु ने बनाया, लेकिन किसी का नाक लंबा है, किसी का नाक छोटा है, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की आंखें छोटी हैं, कोई लंबा है, कोई नाटा है, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया। हम गीत गाते हैं, किसी का नाक मोटा है, किसी का नाक पतला है। तो प्रभु ने ये सब कुछ अपने हाथों से बनाया, हम अपने स्वरूप में हमें बनाया कि जैसा वो सुंदर है
वैसे ही हम भी सुंदर दिखे। उसी तरह ये गीत भी हमें यही सिखाता है कि जैसे प्रभु ने हमें अपने तरह उस मट्टी से हमें बनाया, अपने हाथों से बनाया, लेकिन जब हमारे अंदर, जब तक हम मट्टी थे तब तक हम उनके हाथों में थे। जैसे ही उसने हमारे अंदर श्वास को फूका, हम में हो गए, हम हो गए। हालेलुया। हम कुछ हो गए, हम बहुत कुछ हो गए। हालेलुया। जैसे ही हमारे अंदर वो श्वास आया, जैसे ही हमने अपने आँखों से देखना शुरू किया, जैसे ही हम अपने पैरों से चलना शुरू किया, जैसे ही अपने हाथों से हमने काम करना शुरू किया, फिर हम उसके नहीं रहे, हम में हो गए। हमने अपने आप को समझ लिया कि हम तो बहुत कुछ है, हम कुछ है। हम अगर चर्च में आएंगे तो चेयर लगेगा, अगर हम चर्च में नहीं आएंगे तो चेयर नहीं लगेगा। अगर हम चर्च में आएंगे तो खाना बनेगा, अगर हम नहीं आएंगे तो खाना आज नहीं बनेगा। पास्टर जी को शायद अपने घर में जाके खाना पड़ेगा। तो हमने ऐसा सोच लिया, लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है, जो ये डेडिकेशन है, जो ये समर्पण है प्रभु के प्रति अपने आप को, ये बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत बहुत अलग चीज़ है। हम चर्च आते हैं, हम मंडली आते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को चेक करके ये बता सकते हैं कि अब तक हमने अपने आप को हमने डेडिकेट किया है कि नहीं? हालेलुया। आज वो समय है आपके पास, आज वो वक्त है आपके पास कि आप अपने आप को चेक कर सके कि आपने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में डेडिकेट किया है कि नहीं। जैसे प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हमें पवित्र बनना है, हमें शरीर में हमें जीवित रहना है, और हमें हमारे अंदर वो अग्नि दिखना चाहिए, जो अग्नि यहाँ पे बताया गया है कि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा होनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थी। जो पवित्र आत्मा वो तीसरे दिन जब वो उठा था, उस पवित्र आत्मा को वो लेकर आया था। हालेलुया। और जब लोग ये यकीन नहीं कर रहे थे, और जैसे ही उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा आई, उन्होंने यकीन करना शुरू किया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जीकर हमारे लिए आया है। हमें अपने अंदर उस अग्नि को लाना है, हमें अपने आप को उस तरह से अपने आप को पवित्र बनाना है जिस तरह से रोमियो 12:1 में हमसे कहता है। और जो प्रभु ने हमें बलिदान हमारे लिए दिया, ऐसा बलिदान हम कभी नहीं, कत्ते हम नहीं चुका सकते ऐसा बलिदान। चाहे हम अपना पूरा जीवन हम अपने प्रभु यीशु मसीह को दे दे, हम ये कह दें कि हाँ, मैंने अपना जीवन प्रभु तुझे डेडिकेट कर दिया, हम फिर भी वो बलिदान हम कभी भी चुका नहीं सकते जो बलिदान उसने हमारे लिए किया। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हमारे अंदर वो अग्नि होना चाहिए, वो पवित्र आत्मा होना चाहिए, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना है, और प्रभु की आत्मिक सेवा को हमें करते जाना है। कौन सी सेवा को? प्रभु की आत्मिक सेवा को। ऐसा नहीं है प्रियो कि जो यहाँ पर आकर खड़े होकर प्रचार करते हैं, जो यहाँ पर खड़े होकर प्रभु की आराधना करते हैं, सिर्फ वही सेवा करते हैं। हम सबको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है, हम सबको उसने अपनी सेवा के लिए बनाया है। हालेलुया। जैसे प्रभु का वचन मत्ती में हमसे कहता है कि उसने हमें बनाया ताकि हम इस समस्त जगत में जाकर क्या करें? उसके नाम का प्रचार करें। ये अधिकार उसने हमें दिया है, और हमें अपने आप को पूरी तरह से उसे सौंप देना है ताकि हम अपने जीवन को सुधार सके, ताकि हम अपने जीवन को बना सके, निखार सके और अच्छा कर सके, और हम प्रभु की सेवा को कर सके। हालेलुया। इसी के संग में एक और वचन पढ़ना चाहूंगी, लूका उसका 16:10। और प्रभु का वचन बोलता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी क्या है? सच्चा है।
और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी क्या है? धर्मी है। ये हमारे नियत के ऊपर है, ये हमारे व्यवहार के ऊपर है कि हम प्रभु के वचन से क्या लेना चाहते हैं, हम प्रभु के वचन से अपने जीवन में क्या रखना चाहते हैं। क्या हम अपने जीवन में अधर्म को रखना चाहते हैं कि हम थोड़े से में ही खुश होना चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया, प्रभु ने अपने जीवन को हमारे लिए दिया, और वो हमसे बस एक वचन के द्वारा हमसे यही बताता है कि जब हम अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को दे देंगे, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं। लोगों को ऐसा दिखता है कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहनकर खड़े हैं और हम बहुत सुंदर से प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। ऐसा ही दिखता है ना कि हमारे पास सब कुछ है। एक पास्टर का जीवन शायद ऐसा ही दिखता होगा, लेकिन उसके पीछे का सच्चाई कोई नहीं जानता। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये हौसला देता है, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे तो हमारे जीवन में जरूर होगा ऐसा कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आएगा कि हमारे पास थोड़ा है। हालेलुया। आइए हम कहेंगे हमारे पास थोड़ा है, लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास थोड़ा है तो हमें क्या रहना है? हमें थोड़े में ही विश्वास करना है, विश्वस्त रहना है। हमें थोड़े में ही क्या करना है? अपने आप को सच्चा साबित करके दिखाना है कि हमारे पास क्या है? थोड़ा है, और थोड़े में ही हमें क्या करना है? खुश रहना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एग्जाम्पल नहीं है ये, किसी के दिल की बात है। कुछ दिन पहले मैं रवि के संग आ रही थी, तो जब भी मैं रवि के संग स्कूल से जब मैं लौटती हूँ, उसके दिल में जो भी कुछ है, रवि है यहाँ पे? नहीं है। उसके दिल में जो भी कुछ है, उसका उम्र तो कम है और उसको बात करना बहुत पसंद है, तो दिल में जो भी कुछ है वो सब कुछ बताता है मुझे। चर्च में किसके बारे में उसको क्या पता चलता है वो सब आके हमको बता देता है। मतलब वो रॉय स्ट्रीट से आते आते सोदपुर मुझे सब पता चल जाता है। तो अभी 2-3 दिन पहले ही जब मैं उसके संग आ रही थी तो उसने पास्टर जी के जीवन के बारे में एक बात बताया। वो तो बहुत छोटे से चर्च में है, मध्यम ग्राम, जो हम जानते हैं कि मध्यम ग्राम में हमारा एक छोटा सा चर्च हुआ करता था, एक छोटा सा घर हुआ करता था, और वहाँ से वो है, छोटा सा था वो। उस समय वो संडे स्कूल करता था। लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि बच्चे कुछ सुनते नहीं हैं, बच्चे कुछ देखते नहीं हैं, बच्चे सब कुछ सुनते हैं। आप उनके सामने बैठ के बात करो, आपको उस समय लगेगा कि बच्चा तो कुछ नहीं सुना, बाद में पता चलेगा जब वही बात किसी के सामने बोल देगा तब पता चलेगा ओ ये तो सब सुन लिया था, सब देख लिया था। तो उसी तरह रवि भी जब वो छोटा था उस समय में सब कुछ देखता था, और उसने मुझे एक बात कही कि अभी हम देखते हैं कि अभी जो लोग चर्च में आते हैं वो लोग देखते हैं कि पास्टर जी का जीवन कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, और बहुत सारे लड़के लोग कॉपी भी करते हैं पास्टर जी को। तो वही बोल रहा था कि कैसे पास्टर जी कपड़ा पहनते हैं, कैसे जूता पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे सबको फेलोशिप में रखते हैं, ये सब वो मुझे बता रहा था। तो अब अभी के समय में अगर मैं कहूँ तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, प्रभु ने हमारे ऊपर दया की है, और प्रभु ने हमें अच्छा जीवन दिया है। लेकिन एक समय था कि जब पास्टर जी उठ रहे थे, धीरे धीरे प्रभु की सेवा को कर रहे थे, और उस समय बहुत कठिनाई था, बहुत सारा जीवन में कठिनाई था। कई बार आपने सुना है कि बहुत कम सैलरी था,
लेकिन उसमें भी पास्टर जी सब कुछ करते थे। तो यही बात वो बोल रहा था कि आज भले ही पास्टर जी के पास कार है, अच्छा जूता है, अच्छे कपड़े हैं, उस समय नहीं थे, लेकिन हम लोग उस समय से देख रहे हैं पास्टर जी का स्टाइल एकदम ऐसा ही था। पास्टर जी ऐसा ही फेलोशिप करते थे। अगर वो 10 लोगों को कहीं अगर लेकर जाते थे फेलोशिप करने, तो वो जरूर चाय पिलाकर भेजते थे। मतलब उनको देख के कहीं से भी ऐसा लगता नहीं था कि वो समय छोटा था या वो समय गरीबी वाला था। उसी तरह प्रभु का वचन भी हमसे आज यही कहता है। क्या कहता है? जो थोड़े में क्या है, विश्वस्त है, वो क्या होगा? वो अपनी नीयत को कभी भी खोएगा नहीं। हालेलुया। जो थोड़े में अपने विश्वास को दिखाएगा, वो बड़े में भी अपने विश्वास को वैसे ही दिखाएगा। हालेलुया। और हम अपने पास्टर जी के जीवन से ऐसा ही पाते हैं कि उन्होंने थोड़े में भी अपने विश्वास को ऐसा ही दिखाया, और अभी भी उनका विश्वास, मुझे नहीं पता बाहर के लोग क्या कहते हैं, बाहर के लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। लोगों का काम है सोचना, बोलना और कहना, लेकिन हमें अपने हृदय में ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि उनका फैमिली सिर्फ मैं, एलाइशा और जेसन नहीं, हम सब जो RLAG चर्च, हम सब उनकी फैमिली है। तो हमें अपने हृदय में ऐसा हमें नहीं रखना है। ऐसा कभी भी हमें अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलना है। हमें अपने दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि मुझे पता है मैं खुलकर मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं भी आप सबसे प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप पाप ना करो, क्योंकि जो अपनी कलीसिया और अपना जो हम दूसरे पास्टर को जरूर रिस्पेक्ट देते हैं, हम सम्मान करते हैं। जब पास्टर्स यहाँ पर आते हैं तो वो जाकर बाद में बोलते हैं, जो लोग मंडे आए थे यहाँ पर प्रेयर में, आपने देखा कि बहुत सारे पास्टर्स थे। आपको जो सर्विस टीम में थे, आपको ऐसा लगा होगा कहीं ना कहीं कि आपने किसी का सम्मान देना शायद आप भूल गए, आपसे नहीं हो पाया, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कहा कि हमें RLAG में बहुत सम्मान मिलता है, बहुत आदर मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें बहुत सम्मान मिला। हालेलुया। तो जब हम दूसरे पास्टर को भी हमें सम्मान देना है, और हमें अपने पास्टर को भी सम्मान देना है, हमें उनसे प्यार करना है, ये भी एक तरह का डेडिकेशन है। हालेलुया। जब हम अपने आप को अपने प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हम अपना जीवन पूरी तरह से पूरी तरह से अपने जीवन को हमने प्रभु के सेवा के लिए दे दिया। और ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि हमारे जो हमारे पास्टर्स हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। हमने बीते सप्ताह भी इन बातों को सीखा, हमने सुना कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, अपने पास्टर का सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप कम सम्मान करते हैं, आप कम प्यार करते हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ आप और सम्मान करो, आप और प्यार करो। अगर आपके दिल में अगर ऐसा आता है, आपके दिल में जो आए अपने पास्टर के लिए, आप जरूर करो। आप देखना प्रभु आपके इस बलिदान को जरूर देखेगा, और जो भी प्रभु ने आपको थोड़ा दिया है, प्रभु उस थोड़े को बहुत करेगा। हालेलुया। और प्रभु अपनी आशीष से, अपने अनुग्रह से, जैसे हनन्या के जीवन को परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह से भर दिया, आशीष से भर दिया, उसी तरह परमेश्वर आपके जीवन को भी अनुग्रह से और आशीष से भर देगा। हालेलुया। लेकिन वचन हमें बोलता है, जो थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी क्या है?
अधर्मी है, तो इसको हमें डिलीट कर देना है, हालेलुया, अपने दिमाग से, ताकि हम अपने हृदय को क्या कर सके, खोल सके, हम अपने हृदय को क्या कर सके, बड़ा कर सके, और हम थोड़े में भी खुश रहे, हम बहुत में भी खुश रहे। हम उस समय भी खुश थे जब हम मध्यम ग्राम चर्च में आते थे, आज भी हम खुश हैं कि हम इस इतने बड़े चर्च में हम आते हैं। कहीं भी हमें अपने आप को घमंड में नहीं लाना है कि हम इतने सुंदर जगह में हम बैठे हैं, हम इतनी सुंदर तरह से हम आराधना कर रहे हैं। हमें अपने आप को प्रभु के सामने सौंपना है, हालेलुया, अपने आप को प्रभु के लिए हमें समर्पित कर देना है। जो भी हमसे बन पड़े, भले ही हम कहीं के मैनेजर हो, कहीं के डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम प्रभु के घर आते हैं तो हमें अपने आप को पूरी तरह से सौंपना है, ताकि हम क्या बन सके, हम और भी ऊंचे बन सके, हालेलुया। जैसे हमने देखा बीते दिनों में, जैसे हमने देखा जो पास्टर्स थे, वो भी कहीं किसी कंपनी में डायरेक्टर है, मैनेजर है, लेकिन वो पास्टर भी है, लेकिन उन्हें ये गर्व नहीं है अपने ऊपर कि वो खुद पास्टर है। आपने देखा कि वो अपने पास्टर की कैसे सेवा कर रहे थे, हालेलुया, कैसे उनके पैरों को दबा रहे थे। यही आत्मिक सेवा है, हालेलुया, यही आत्मिक सेवा है कि हमें अपने पास्टर का रिस्पेक्ट करना है, हमें अपने चर्च के प्रति हमेशा वफादार बनना है। जब हम अपने पास्टर के प्रति, अपने चर्च के प्रति, अपने लोगों के प्रति हम वफादार बनेंगे, तब प्रभु हमें अपनी आशीषों से भर देगा। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हालेलुया, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू मुझे स्कूटी दे दे, प्रभु तू मुझे बाइक दे दे, प्रभु तू मुझे एक छोटा सा 2 BHK दे दे, और भी ऐसा बहुत सारा चीज़। प्रभु मेरे सर में एक लोन है, प्रभु तू वो लोन क्या कर दे, सही कर दे। लेकिन प्रभु का वचन हम और आगे पढ़ेंगे, प्रभु ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं चाहता, ये हमारी सोच है, ये हम चाहते हैं कि प्रभु लोन ठीक कर दे, प्रभु 2 BHK दे दे, प्रभु स्कूटी दे दे, बाइक दे दे, ये हमारी इच्छा है। लेकिन प्रभु हमसे बड़े बड़े कामों को चाहता है, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम जाएं नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, और हम लोगों को क्या करें, चंगाई करें, हम मुर्दों को जिलाएं। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि खुद यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर जैसी सेवा की, वो वैसी सेवा को हमसे चाहता है, हालेलुया। तो हमें इन सारे विषय के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मुझे इस काबिल बना कि मैं किसी रोगी के लिए प्रार्थना कर सकूं और वो चंगा हो जाए, किसी मुर्दे के लिए प्रार्थना करूं और वो चंगा हो जाए, हालेलुया। और अपने जीवन को हम पूरी तरह से हम अपने चर्च के लिए, अपनी मंडली के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दें। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे, तब आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देखेंगे। तब आप भी देखेंगे अपने जीवन में कि आप भी कहीं के डायरेक्टर बन गए, आप भी कहीं के मैनेजर बन गए, हालेलुया। आपके पास भी अपनी कंपनी, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ, हालेलुया। हमें प्रभु के वचनों की खोज करना है और अपने आप को उसके सामने समर्पित कर देना है। आइए हम और भी पढ़ेंगे नीति वचन उसका 16:3 में, अपने कामों को क्या कर दे, यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी सारी कल्पनाएं क्या हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। ये हमारे पास प्रूफ है, ये हमारे पास परिमाण है कि प्रभु यीशु मसीह खुद हमसे कहता है कि अपने सारे कामों को, अपनी सारी चिंता को, अपने सारे बोझ को क्या कर दे, मेरे ऊपर डाल दे, क्योंकि मुझे क्या है, तेरा ध्यान है। जो भी तेरी कल्पनाएं हैं वो क्या कर देगा, प्रभु यीशु मसीह
सिद्ध कर देगा। हमें सिर्फ और सिर्फ बस यही करना है कि हम अपने आप को पूरी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, और हमारे जो भी काम है, हमारे जो भी बिगड़े काम है, जो भी रुके हुए काम है, वो प्रभु क्या कर देगा? वो सारे काम वो हमारे लिए पूरे कर देगा। हालेलुया। जिस तरह हम हनन्याह के जीवन में पाते हैं कि उसने रोकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे क्या किया? एक संतान दिया। उसी तरह आज हमें भी प्रभु से प्रार्थना करना है। हमें बस प्रार्थना करना है, बस हमें बता देना है कि प्रभु हमें ये चाहिए। हमें रात दिन उसके बारे में सोचना नहीं है कि प्रभु मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु तूने अभी तक नहीं दिया, प्रभु और कितना समय, और कितना समय प्रभु। हम बहुत बार सोचते हैं ना, हम यहाँ पर हम प्रभु के चर्च में हम आते हैं मंडली में किसी विषय को लेकर और हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम इस विश्वास से आते हैं, जब हम आते हैं कि मेरा ये समस्या है, आज तो मैं जाऊँगा या जाऊँगी और अपना सारा प्रॉब्लम प्रभु को बता दूँगी और मैं हल्की होके आऊँगी कि प्रभु जो भी मेरा प्रॉब्लम है प्रभु तू देख प्रभु। और हम बहुत प्रार्थना करते हैं रोकर घुटने में आकर कि प्रभु तू मेरे इस विषय को प्रभु तू संभाल, प्रभु तू देख। और जब हम यहाँ से जाते हैं जब, तो हम खाली होकर नहीं जाते हैं, है ना। हम वो चिंता फिर से अपने दिमाग पर लेते हुए जाते हैं कि प्रभु कब पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। हम ये हमारे दिमाग में क्या होता है, जब तक ना वो चीज़ पूरी हो जाए हम बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं और बार बार हम अपने दिमाग को भी डिस्टर्ब करते हैं कि कब वो चीज़ पूरा होगा, कब वो प्रार्थना पूरा होगा। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमारे जो भी काम है, हमारी जो भी चिंताएं हैं, वो सब कुछ हमें अपने प्रभु पर सौंप देना है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसने हमें हमारे इस दिमाग को बनाया, हमारी सोच को बनाया। वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में, वो सब जानता है कि कौन से समय में किस समस्या को हल करना है। हालेलुया। और वो अपने समय के अनुसार हमारे लिए ज़रूर करेगा। हमें सिर्फ अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने आप को प्रभु के लिए सौंप देना है। हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में दे देना है कि हाँ प्रभु, अब हम किसी विषय के लिए नहीं बल्कि हम आत्माओं को जीतने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम अपने घर के लिए नहीं, हम अपने बीमारी के लिए नहीं, हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, बल्कि जो बाहर जो बीमार पड़े हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए आज हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और हम कहें कि हाँ प्रभु, हम तुझे अपने आप को सौंपना चाहते हैं, हम पूरी तरह से अपने आप को तुझे देना चाहते हैं और हम और भी सेवा करें। अगर हम थोड़ी सी सेवा करते हैं तो हम और भी समय निकालें, हम और भी प्रभु की सेवा करें, हम और भी प्रभु के वचन को लोगों तक पहुँचाएं, हम और भी प्रभु से प्रार्थना करें, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। भले ही आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं निकल नहीं सकती, मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं जाकर लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकती, जाकर लोगों को वचन नहीं सुना सकती, हम अपने घर में बैठकर ही लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम अपने मंडली के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबके जीवन में उद्धार दे। अभी ऐसे बहुत सारे लोग अभी बैठे हैं और जो शाम को भी जो लोग आएंगे चर्च में आराधना करने, हम जितने भी हम इस चर्च में आते हैं, क्या हम सबने उद्धार पाया है? हम सबने उद्धार नहीं पाया है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब क्या पाए? उद्धार पाए। तो हम अगर अपने घर में बैठे हैं तो हम अपने घर में बैठकर
उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। बहुत लोग आते हैं उद्धार पाने के लिए, बैप्टिज्म लेने के लिए, अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन फिर मुकर जाते हैं, फिर लौट जाते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। शैतान कहीं ना कहीं जीवन में, उनके जीवन में क्या करता है, काम करता है। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे चर्च में जितने भी लोग आते हैं, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर एक दिन हम तेरे प्रभु भोज को ले सके, हम सब उद्धार पा सके। उद्धार ऐसी चीज है जो हम अपने पास नहीं रख सकते। हालेलुया। उद्धार ऐसी चीज है जिसे हम अपने पास नहीं रख सकते। हमें बांटना है दूसरों को, हमें दूसरों को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया, और हम ये जानकर, हमें ये मानकर हमें उद्धार पाना है कि वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हम चर्च में आ रहे हैं, हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम रिवाइवल प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे जीवन में उपकार हो रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि हमें उद्धार पाना है। हालेलुया। सबसे पहले हमें उसके राज्य और उसके धर्म की हमें खोज करना है, हमें उद्धार पाना है, हमें ये मानना है कि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तो आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अब तक उद्धार नहीं पाया है, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा सके। और प्रभु का वचन हमें कहता है कि इससे हमारी सारी कल्पनाएं क्या हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम बीमारियों के लिए, हम उन लोगों के लिए जो उद्धार पाना चाहते हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाते, जब हम ऐसे बड़े बड़े काम हम अपने जीवन में करेंगे तो प्रभु हमारी सारी कल्पनाओं को क्या कर देगा, सिद्ध कर देगा। हम किसी के लिए अगर हम उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे पीछे शैतान लग जाएगा उस समय कि हम किसी को उद्धार दिलाना चाहते हैं अपनी प्रार्थना के द्वारा। एक विश्वास भरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु का वचन बोलता है बड़े से बड़े काम हो सकते हैं। हालेलुया। क्या हम विश्वास रखते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना से किसी एक इंसान का हृदय बदल सकता है? वो आ रहा है बहुत साल से मंडली में, लेकिन वो उद्धार उसने अभी तक नहीं पाया। अगर हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें तो वो उद्धार को पाएगा। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो शैतान हमें रोकेगा, शैतान हमें बहकाएगा, हमें बहुत कुछ करेगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें विश्वास भरी प्रार्थना करना है। जब हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे किसी के लिए भी, तो प्रभु हमारी सारी कल्पनाओं को क्या कर देगा, सिद्ध कर देगा। प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय का 5 पद। और प्रभु का वचन हमसे कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के संग क्या करना है, प्रेम रखना है। जैसे एक यंग लड़का और एक लड़की क्या करते हैं, अपने सारे जी, अपने सारे मन और अपनी सारी शक्ति पूरे बल से एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इतना बल है उनके प्यार में, इतनी शक्ति है कि कोई माँ बाप उन्हें नहीं रोक पाता है ना, कोई ताकत उन्हें नहीं रोक पाती है। उनके प्यार में वो शक्ति है, वो जुनून है। हालेलुया। है ऐसा, हम जानते हैं कि जो एक यंग हस्बैंड वाइफ नहीं कर सकते ऐसा एक दूसरे से प्यार, वो सिर्फ झगड़ा कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे को सिर्फ दोष दे सकते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन हम प्रेमी के बीच में हम ये नहीं देखते कि वो सिर्फ झगड़ा करते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं,
कंप्लेन करते हैं। वो क्या करते हैं? अपने सारे जी, अपने सारे मन और अपने सारी शक्ति से क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं एक गुप्त बात बताना चाहूँगी, छोटा सा। पता नहीं मेरी दीदी मुझे बाद में इस प्रचार को अगर सुनेगी तो मुझे डांटेगी, लेकिन मैं शक्ति दिखाना चाहती हूँ कि उनके प्यार में कितनी शक्ति थी। मेरी जो दीदी है और पास्टर जी के जो हस्बैंड है, सॉरी, पास्टर जी के जो हस्बैंड ही मुंह में आ जाता है बार बार, भैया, वो एक दूसरे से बहुत कम उम्र में एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये प्यार बैरकपुर और हालीसर दोनों के बीच में ये प्यार था। जब संडे जब ये लोग आते थे तब एक दूसरे से मिलते थे, और बहुत गहरा प्यार, बहुत अच्छा प्यार। सच में इस प्यार से हमें बहुत अच्छी सीख मिली। एक समय आया जब मेरी दीदी क्लास 9 में चली गई, और पहले क्या था, हम इन दोनों परिवारों में बिल्कुल भी मेल नहीं था। जो पास्टर जी का परिवार है और हमारा परिवार है, बिल्कुल भी मेल नहीं था। और इसी मेल ना होने के कारण कोई भी, जो पास्टर जी के जो भैया हैं, उनको कोई भी पसंद नहीं करता था। सबको पता था कि एक दूसरे से ये लोग प्यार करते हैं, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परिवार में मेल ना होने के कारण रिश्ते में भी मेल नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक समय आया और जब हमारे परिवार में ऐसा लगा, ये लड़की अब बड़ी हो गई, ये अब कुछ भी कर सकती है, तो इसको क्या करना है, जल्दी से कहीं भी शादी करके इसको यहाँ से हटाना है। और उसी समय एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता भी आया, उड़ीसा से। उनके फादर भी कहीं चर्च में पास्टर, लेकिन इनको तो था शक्ति, इनके प्यार में वो जुनून था कि इनको एक दूसरे से ही शादी करना है। और इन्होंने पता है क्या किया? पवित्र दिन, विश्राम भर का दिन चुना, विश्राम भर का दिन चुना, और सर्विस चलते चलते एक दूसरे में इशारा हुआ। उस समय तो फ़ोन नहीं था, एक दूसरे में इशारा हुआ। एक जन पहले भागा, दूसरा जन फिर थोड़े देर के बाद भागा, और जो भागा सो भागा। फिर वो लोग हाथ में और नहीं आया। पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर लड़की सारा दिन बाहर रहे किसी लड़के के संग, तो अब और उसका कुछ नहीं हो सकता, उसको फिर उसके संग ही रहना है। तो वो ऐसे भागे कि वो अभी भी एक संग है, अभी भी एक संग रहते हैं। और ये जो नफरत था दो परिवारों में, उन्होंने अपने प्यार की शक्ति के द्वारा इन दोनों परिवारों में नफरत को हटाकर एकदम प्रेम से बदल डाला। हालेलुया। और एक ही महीना के अंदर फिर बहुत सारे रिश्तेदार आए, बोलने लगे कि चलो छोड़ो जाओ, अब लड़की तो निकल गई हाथ से, अब इन दोनों का शादी करा दो। तो 1 महीने के अंदर उन दोनों का शादी हो गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया। आप ऐसे मत करना, जो भी यहाँ नौजवान हैं, आप ऐसे मत करना। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में प्रभु की क्या कल्पना है, प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है। लेकिन इन दोनों के जीवन से तो मुझे ऐसा ही पता चला कि इन दोनों के जीवन में प्रभु ने कुछ अच्छी कल्पना को रखा था। हालेलुया। क्योंकि ये दोनों नहीं मिलते तो हम दोनों भी नहीं मिलते, ऐसा था। मैं नहीं जानती थी पहले पास्टर जी को, वो आते थे चर्च में, एक विश्वासी के तरह ही मैं जानती थी। लेकिन जब ये दोनों मिले, हम दोनों परिवार में बहुत एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा बॉन्ड होने लगा। फिर धीरे धीरे हम बड़े हुए, और एक समय ऐसा आया कि ऐसा हमें लगा कि हमें भी एक होना चाहिए। प्रभु अपने सच्चे लोगों को कहीं ना कहीं एक इशारा दे देता है, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। कि प्रभु ने हमें इसके लिए ही बनाया है, और सही समय पर कुछ ऐसा गलत हमने कभी नहीं किया। जैसा जो समय होता है और जैसे एक शादी होना चाहिए, जो शादी में आए थे उन्हें पता होगा कि इसी तरह से हम लोगों ने शादी किया। तो प्रभु की कल्पना जो है, प्रभु की जो सोच है, वो बहुत बड़ी है, हमसे कई बड़ी है। हम उनकी कल्पना को समझ नहीं सकते, हम उनकी कल्पना को
जान नहीं सकते। हमें बस पता है क्या करना है, हमें बस उनकी कल्पना के अनुसार अपने आप को चलाना है। हालेलुया। हमें अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, उनकी कल्पना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हमें अपने आप को चलाना है। मैं ऐसा नहीं कहती कि जितने भी यहाँ नौजवान बैठे हैं कि प्रेम करना, प्यार करना कोई गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप सही समय पे करो, सही इंसान से करो, और दोनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह की मंजूरी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मेरा विषय है कि हमें आज अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या करना है, डेडिकेट करना है, समर्पित करना है। सिर्फ अपने जीवन को नहीं, हमारे जीवन से जुड़ी उन हर एक चीज़ों को हमें डेडिकेट करना है। हालेलुया। चाहे वो हमारा रिलेशन हो, चाहे वो हमारा संसारिक जीवन हो, चाहे वो हमारा आत्मिक जीवन हो, चाहे वो कोई भी काम हो, सबसे पहले वो हमें प्रभु के आगे क्या करना है, डेडिकेट करना है कि प्रभु मैं इस चीज़ को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरी मंजूरी हो तो ये काम आगे बढ़े। हालेलुया। और अगर ना हो तो बस यहीं पे ये काम रुक जाए। और प्रभु का वचन हमसे यही कहता है कि हमें जो अपने आप को डेडिकेट करना है, समर्पित करना है, वो अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से और प्रेम से, शक्ति के द्वारा हमें अपने आप को प्रभु के सामने देना है। जैसा मैंने एक प्रेम के बारे में बताया आप लोगों को, एक सांसारिक प्रेम में कितनी ताकत है, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बोलता है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में कि हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना, अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, उसके प्रति हम आप को समर्पित करते हैं ना। जब यहाँ दो लोग शादी करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, उनके बीच में क्या है, वो नहीं एक दूसरे को पहचानते, लेकिन उनके बीच में क्या है, प्यार है। वो सिर्फ प्यार को पहचानते हैं, विश्वास है, और इस विश्वास के द्वारा, इस प्यार के द्वारा वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के हाथों में क्या करते हैं, सौंपते हैं। आज हमें भी उस प्यार के खातिर, उस अद्भुत प्यार के खातिर हमें अपने आप को, अपने जीवन को पूरी तरह से अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हालेलुया। हमें अपने आप को बिल्कुल नम्र बनाना है, बिल्कुल शून्य बना देना है। हम कुछ भी नहीं उसकी हजूरी में, हम कुछ भी नहीं उसके सामने, बस वो है जो हमें चलाता है, बस वो है जो हमें आगे बढ़ाता है। हमें अपने आप को उसके सामने देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसे अद्भुत काम होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे नीति वचन उसका 22:6 में। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और हम इस वचन में पाते हैं कि हमें अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना है, प्रभु के वचनों की शिक्षा देना है। अगर हम छोटे से ही अगर हम उसे प्रभु के वचनों की शिक्षा देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा जब, तब भी वो क्या रहेगी, उसके अंदर वही शिक्षा रहेगी। डेडिकेशन, समर्पण हम पाते हैं मत्ती में कि यीशु मसीह का भी डेडिकेशन हुआ था। अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को भी यरूशलेम में लाया गया और उसे क्या किया गया, समर्पित किया गया। और इसी चीज़ को हम अपने जीवन में भी फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि चर्च में, मंडली में, किसी भी परिवार में अगर कोई एक नया बच्चा जन्मता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम
मंडली में लाते हैं और समर्पित करते हैं। क्यों समर्पित करते हैं हम? क्यों बाहर के लोग ऐसा नहीं करते? हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे बढ़े? प्रभु के वचनों में, डील डॉल में। जब उसके अंदर प्रभु के वचन होंगे तो वो डील डॉल में बढ़ते रहेगा। और हम देखते हैं कि जब बच्चे को लाया जाता है तो क्या बच्चा बोलता है अपने मुंह से कि हाँ हम संडे स्कूल जाएंगे, हाँ हम रोज़ संडे चर्च आएंगे, ऐसा बोलता है? वो नहीं बोलता है, उसके माता पिता बोलते हैं। सबसे पहला समर्पण कहाँ से आता है? जैसे हमने हनन्याह के जीवन में देखा। क्या सामुएल को पता था कि पैदा होने के बाद उसे प्रभु की सेवा करना है? क्या उसे पता था जब वो अपने माँ की गर्भ में था कि उसे समर्पित कर दिया गया है? उसे नहीं पता था, उसकी माँ को पता था, उसकी माँ ने उसे समर्पित किया था। आज हमें भी प्रभु ये मौका देता है। ये बहुत सुंदर चीज़ है, ये बहुत पवित्र बात है कि प्रभु हमें एक संतान पाने का सुख देता है और उसे डेडिकेट करने का भी वो आशीष हमें देता है हमारे हाथों में। कि जब एक बच्चा नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उस समय माता और पिता ये निर्णय लेते हैं कि हाँ हमें अपने बच्चे को डेडिकेट करना है। किस लिए? प्रभु के काम के लिए। किस लिए? हर संडे स्कूल आने के लिए। किस लिए? जब वो बड़ा हो जाए हमेशा यूथ मीटिंग में आने के लिए। किस लिए? कि वो बड़ा होकर प्रभु की सेवा कर सके। वो चर्च में उसे जो भी काम मिले वो उस हर एक काम को कर सके। इसलिए हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? यहाँ पर आकर हम समर्पित करते हैं। उसी तरह मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। एक छोटा सा बीज अगर वो ऐसे ही पड़ा है तो क्या वो कभी फल लाएगा? वो कभी फल नहीं लाएगा। अगर उसी एक छोटे से बीज को अगर हम मट्टी में गाड़ दे और उसमें हम पानी दे, हम रोज पानी दे, वो धीरे धीरे उस मट्टी से निकलेगा और वो बहुत बड़ा होगा। एक दिन वो इतना बड़ा होगा कि उसमें से बहुत सारी शाखाएं निकलेगी और आते जाते लोगों को क्या देगा? वो पेड़ क्या देगा? आराम देगा, छाया देगा, सुकून देगा। जब हम गर्मी में कहीं निकलते हैं और कहीं हमें पेड़ मिल जाता है तो हमें बहुत आराम पहुंचता है कि चलो हम कहीं सिक्योर जगह में खड़े हैं, चलो मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए एक पेड़ है और हम आराम से खड़े हैं। उसी तरह हमारा जीवन है, उसी तरह वो बीज है, वो एक छोटा सा बच्चा है। जब ये निर्णय बहुत बड़ा होता है और बहुत ही अच्छा होता है कि हम अपने बच्चों को अपनी प्रभु की सेवा के लिए हम प्रभु के हाथों में क्या करते हैं? सौंपते हैं। लेकिन हम ही वही माँ बाप है, जब हम बच्चा छोटा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ठीक है संडे स्कूल जाएगा, चर्च जाएगा, प्रभु का हर एक काम करेगा। लेकिन हम ही वही माँ बाप है जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है और चर्च में उन्हें कुछ बातें उन्हें खराब लगती है तो हम क्या करते हैं? उनका सपोर्ट करते हैं। उनका हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अगर कोई भी बात खराब लग गया, किसी ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि ओ अच्छा ऐसा मत करो, ऐसा करो, अब ठीक है ये काम नहीं करना होगा, अब वो काम करो। अरे हमको मेरे काम से, मेरे इस काम से हटा दिया। हम क्या करते हैं? घर में चर्चा करते हैं। और माँ बाप क्या करते हैं? कई बार हम करते हैं ऐसा कि हमें भी क्या लग जाता है? बुरा लग जाता। ओ मेरा बच्चा को ऐसे बोला। हम चर्च जाते हैं, हम इतना कुछ करते हैं चर्च में, हम इतना दान देते हैं, मेरा बच्चा को ऐसे बोला। क्यों नहीं वो खड़े होके वर्शिप कर सकता है? कर सकता है वो। लेकिन हम उस समय ये नहीं सोचते कि प्रभु की कल्पनाएं क्या है? हमारे लिए सिद्ध है। जो हम सोचते हैं प्रभु कहीं बढ़कर हमसे सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम किसी जगह से हटते हैं तो प्रभु हमें कहीं और उठाना चाहता है। हालेलुया। तो हमें किसी भी चीज़ में निराश नहीं होना है।
किसी भी चीज़ में हताश नहीं होना है और हमें किसी भी गलत बात का हमें अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करना है। आज गाना गाने का मन था, गाना गाने नहीं मिला, कोई बात नहीं। आज वर्शिप करना था, नहीं मिला, किसी और को मिल गया, कोई बात नहीं। आज प्रचार करने का मौका मिला था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। प्रभु ने शायद हमें किसी और बड़े काम के लिए चुना है। हालेलुया। हमें अपने आप को हमेशा प्रभु के काम के लिए तैयार करते रहना है कि ये काम नहीं तो कोई और काम सही। प्रभु अगर हमें प्रचार करने का मौका नहीं मिला और अगर हमें किचन में जाके बर्तन मांजने का मौका मिला, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैंने भी चर्च में आके बर्तन मांजा है, शायद रोशन ने कभी देखा हो। जब चर्च में वीकडेज में जब कोई नहीं रहता था, वहाँ पर कई बार मैं आती थी, अगर कभी ऐसा समय मिलता था, कई बार मैंने देखा पूरा गैस, पूरा किचन गंदा पड़ा है और मैंने साफ किया। रोशन ने मुझे मना किया, पास्टर अम्मा आप छोड़ दीजिए, वो थोड़ा डरता है किसी को कुछ भी बोलने से, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके बोला। लेकिन मैंने अपने आप को उस समय शून्य किया। मैंने ये नहीं देखा अपने आप को कि ओ मैं तो पास्टर जी नहीं रहते हैं तो चर्च तो पूरा मेरे ही भरोसे में है, हमें ही प्रचार करना है, हमें ही लोगों को वचन सुनाना है, हम क्यों जाए बर्तन मांजने, रोशन का काम है, रोशन संभाल लेगा। नहीं, हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। जब हम नहीं सोचते तो आपको भी नहीं सोचना है। जब भी मुझे मौका मिला, मैंने प्रभु की सेवा जिस भी तरह से हो हमने किया। कुछ दिन पहले हमने ऐसा डिसाइड किया था, ये बोलना नहीं था लेकिन अभी मुंह से निकल रहा है कि जब कुछ दिन पहले बच्चों का छुट्टी था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम लोग चारों आएंगे और हम पूरे चर्च को हम लोग साफ करेंगे, क्योंकि चारों हम लोग बहुत कम ऐसा होता है कि हम चारों को समय मिलता है कि हम छुट्टी में एक दिन घर में हैं। तो हमने ऐसा सोच के रखा था कि जब हम चारों जन रहेंगे, एलाइशा, जेसन, पास्टर जी, मैं, हम पूरे चर्च को पूरे बाहर से लेके अंदर तक हम पूरा साफ करेंगे। लेकिन हो नहीं पाया अभी तक। मुझे लगता है नेक्स्ट छुट्टी में हम ज़रूर आएंगे और ज़रूर हम चर्च को साफ करेंगे। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने हमें अपने हर एक काम के लिए चुना है। हमें बस अपने आप को समर्पित कर देना है प्रभु के लिए। जब हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को दे देंगे तो कोई काम हमारे लिए छोटा और बड़ा नहीं, हर काम में प्रभु हमें अपनी आशीष को देगा, हमें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय का 23 और 24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले जो कुछ तुम करते हो क्या करो, तन और मन से करो। हम जो भी काम करते हैं, जैसा मैंने कहा कि अभी हमने सोच के रखा है कि हम एक दिन आएंगे चर्च और हम पूरे चर्च को साफ करने के लिए आएंगे। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होगा, ये हम अपने मन से विश्वास करते हैं कि हम जो भी करते हैं वो हर एक काम भलाई को ही उत्पन्न करता है। हर एक काम हम जो भी करेंगे उसमें प्रभु हमें आशीष को ही देगा। उसी तरह प्रभु का वचन भी हमसे कहता है कि हम जो भी काम करते हैं
हमें उसे क्या करना है? अपने तन और अपने मन से करना है। अगर कोई यहाँ पर खड़े होकर गिटार बजाता है तो वह अपने आप को उस गिटार के लिए डेडिकेट कर दे। हालेलुया। कोई अगर यहाँ बैठकर प्रभु के लिए कीबोर्ड बजाता है तो अपने आप को उस कीबोर्ड के लिए क्या कर दे? डेडिकेट कर दे। अगर कोई ड्रम बजाता है तो वह अपने आप को क्या कर दे? उस ड्रम के लिए क्या कर दे? अपने आप को डेडिकेट कर दे। अगर आप प्रभु का वचन सुनाते हो तो आप अपना जीवन प्रभु के वचन के लिए डेडिकेट कर दो। हालेलुया। आपके मुंह से, आपके जीवन से, आपके चाल चलन से कुछ और नहीं दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सिर्फ प्रभु का प्रचार निकले, सिर्फ प्रभु का जीवित वचन निकले, और आप चाहते हैं कि आप इस काम के लिए अपने आप को डेडिकेट करना, तो आपके जीवन से बस वही निकलना चाहिए, बुराई नहीं निकलना चाहिए, गलत काम नहीं निकलना चाहिए, पाप नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। अगर सिर्फ आपके जीवन से निकले तो सिर्फ प्रभु का काम, प्रभु की सेवा, इस तरह से हमें अपने आप को डेडिकेट करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। प्रभु मसीह की सेवा क्या करो? करते रहो। प्रभु का वचन हमें बोलता है कि प्रभु की सेवा क्या करो? करते रहो। रुकना नहीं है हमें, बैठना नहीं है हमें थकना नहीं है कि ओ आज तो बहुत प्रभु का सेवा कर लिया, कल हम आराम करेंगे। बहुत वचन सुनाया, बहुत लोगों को चंगाई किया, अब हम कल अब हम छुट्टी लेंगे। पास्टर जी छुट्टी दे दीजिए, ठीक है, अब थोड़ा सा आराम कर लें। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम आराम करने जाएंगे, अगर हम अपने दिमाग को शांत करने जाएंगे तो कौन आ जाएगा इसके अंदर? शैतान आ जाएगा। इसीलिए अच्छा है कि प्रभु की सेवा करते रहो, करते रहो। अगर आपको परमेश्वर ने ऐसी मंडली दी है, ऐसी कलीसिया दी है जहां आपकी सेवा नहीं रुकती है, तो आप क्यों थकते हो? आप क्यों कहते हो कि हमें आराम करना है? नहीं आराम करना है, नहीं थकना है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जितने भी यहाँ पे बहुत सारे चर्च है, पार्क स्ट्रीट या जो भी चर्च, मुझे नहीं पता कि हर दिन खुला रहता है कि नहीं चर्च। अगर कोई आता भी होगा तो वो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए आता होगा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ एक नीचे छोटा सा घर है जिसको प्रेयर रूम बोला जाता है, और जिसके पास भी समय होता है वो आकर वहाँ पर बैठकर चुपचाप प्रेयर करता है। मैं भी करती थी, जब मैं जाती थी और मेरे पास समय होता था, बस पकड़ने का समय अगर है, मैं पहले पहुंच गई, तो वहाँ पे जाके हम लोग बाइबल पढ़ते थे और प्रेयर करते थे, क्योंकि समय को ऐसे ही नहीं हमें जाने देना चाहिए। इसीलिए वो घर है छोटा सा जहाँ पे लोग जाकर, अगर आपके पास समय है तो आप जाकर प्रेयर कर सकते हैं। वहाँ कोई पास्टर नहीं है, वहाँ कोई लीडर्स नहीं है। आप खुद जाओ, प्रेयर करो, और आपका प्रेयर ख़त्म हो जाए और चले आओ। बहुत सारा चर्च में होता होगा ऐसा, लेकिन हमारे चर्च में क्या है? क्या है? रिवाइवल प्रेयर है, फास्टिंग प्रेयर है, बहुत कुछ है कि आपको संगति मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले आएंगे और आप अकेले इतने बड़े चर्च में प्रार्थना करेंगे, रोएंगे और आप चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप आएंगे तो 2 लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। अभी 2 लोग नहीं, अभी कितने 5, 6, 7 कितने जन मिलेंगे मिलेंगे, जो लोग आपके विश्वास को और भी मजबूत कर सके, जो लोग आपकी समस्या को सुन सके, आपके दुख को, आपके दर्द को समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें बोलता है कि हमें क्या नहीं करना है? रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमें प्रभु की सेवा को
करते ही चले जाना है। तो इसीलिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमें ऐसी सेवा दी है, ऐसी मंडली दी है कि हमें कभी भी थकने का और रुकने का हमें समय नहीं मिलता है। हर प्रतिदिन हमारे लिए एक समय है कि हम आए और हम प्रार्थना करें। हर एक मंथ में कोई ना कोई हमसे आता है मिलने, कोई ना कोई स्पेशल प्रेयर होता है, कुछ ना कुछ ऐसे होता है जो हमारे विश्वास को और भी मजबूत करता है, जो हमें और भी प्रभु के करीब आने का हमें मौका देता है। हालेलुया। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल क्या पाएगा? बुरा ही पाएगा। जो बुरा करेगा उसको क्या मिलेगा? बुरा ही मिलेगा, उसका फल उसके लिए बुरा ही है। तो आइए हम हर एक बुराई को छोड़ें, हर एक बुरे काम को छोड़ें और हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में सौंप दें। क्यों हम बुरा करने जाएं? जब हम इतना प्रभु का वचन सुनते हैं तो हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाएं। हालेलुया। हम अपने जीवन को आगे की ओर ले जाएं, हम अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाएं, और भी स्ट्रांग बने, और प्रभु की सेवा हम ऐसे ही करते जाएं। प्रभु हमें हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को देगा। हालेलुया। हम लास्ट पढ़ेंगे यशायाह उसका 40 का 29 से 31। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें बोलता है, वो थके हुओं को क्या देता है? बल देता है, और शक्तिहीन को क्या करता है? बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। वो हमें क्या देता है? वो हमें बल देता है, वो हमें थकने नहीं देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। जिस तरह हमने देखा, हनन्याह की प्रार्थना को हमने देखा, उसके डेडिकेशन को हमने देखा कि उसकी प्रार्थना में वो बल था, वो शक्ति थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक पुत्र दिया, जो पुत्र उसने क्या कर दिया? प्रभु की सेवा के लिए बलिदान कर दिया। उसी तरह हम देखेंगे दानियल के जीवन में कि दानियल किस तरह दिन में क्या करता था? 3 बार प्रार्थना करता था। ये उसका डेडिकेशन था उसके प्रति, प्रभु के प्रति, उसके जीवन से, कि उसे क्या करना है? 3 बार प्रार्थना करना है। जैसे मैंने बोला कि हमें भी क्या करना है? हमें भी दानियल के जीवन से सीखना है कि जैसे दानियल 3 बार प्रार्थना करता था और उसको बोला गया कि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करके किसके लिए प्रार्थना करने के लिए? राजा के लिए प्रार्थना करने के लिए। हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमने कहीं ऐसा पढ़ा कि वो रुक गया? वो नहीं रुका। वो फिर भी अपने खिड़की को खोलकर और उस तरफ अपने दृश्य को लगाकर वो फिर भी प्रार्थना करता गया, प्रार्थना करता गया। उसने किसी की बात नहीं सुनी, वो क्योंकि वो जानता था अगर उसके जीवन में कोई राजा है तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसको छोड़कर और कोई राजा नहीं है, सिर्फ वही है। और उसने अपने जीवन में जो ये 3 बार प्रार्थना है, चाहे उसके जीवन में जितना भी तूफान आया, मुसीबत आया, उसने क्या किया? अपनी 3 बार प्रार्थना को बंद नहीं किया। उस दानियल को हम जानते हैं कि शेर के संग बांध दिया गया ताकि उसकी प्रार्थना क्या हो सके? रुक सके, बंद हो सके। लेकिन हम क्या पाते हैं प्रभु के वचन में? क्या उसकी प्रार्थना रुकी? उसकी प्रार्थना नहीं रुकी। वो उसी तरह से प्रार्थना करते गया और करते गया। और जब एक विश्वासी विश्वास से प्रार्थना करता है तो वो अग्नि उतर कर आती है। हालेलुया। जिस तरह दानियल ने प्रार्थना की और वो अग्नि क्या हुई? स्वर्ग से उतरी और उसकी सहायता उसने की, उसको शेर से बचाया। हम जानते हैं कि एक शेर, एक सूखे भूखे शेर के अगर सामने हम कोसों दूर भी खड़े हो जाएं तो वो सूंघ
कर वो दौड़ा चला आता हमें खाने के लिए। लेकिन एक ही पिंजरे के अंदर दानियल और वो शेर था, लेकिन उसने ना तो उसे सूंघा ना तो उसे टच किया। हालेलुया। हम कितनी अद्भुत प्रार्थना को पाते हैं, हम कितने सुंदर विश्वास को पाते हैं दानियल के जीवन के द्वारा, कि उसके अंदर वो विश्वास था कि अगर वो किसी की आराधना करेगा तो वो सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करेगा, उसको छोड़कर और वो किसी की आराधना नहीं करेगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी यही विश्वास और यही भरोसा होना चाहिए कि अगर हम किसी की आराधना करेंगे तो हम अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे। कुछ दिन पहले जब हम यहाँ कुछ बहनें हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग पहले के जीवन के बारे में बात कर रहे थे, और सब अपना अपने जीवन के बारे में, बहुत सारे थे, सोमा सिस्टर, रोमा सिस्टर, प्रियंका, डोरा और भी बहुत लोग थे, और हम लोग बात कर रहे थे। आप लोग अपने पहले के जीवन में के बारे में बता रहे थे, और सुन के सच में बहुत मुझे अद्भुत लगता है, क्योंकि मैं तो किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानती थी। तो जब सुनने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत लगता है कि कैसे आप किसी एक संसार को छोड़कर किसी दूसरे जगत में आ गए। और मैंने पूछा कितना आराम मिलता है आपको, तो आप लोगों ने क्या बोला? बहुत आराम मिलता है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। वो हर एक झमेला जो भी आपने क्या कर दिया, आपके जीवन से छूट गया, निकल गया, और आपने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया? अपना लिया। उसी तरह आपने ये निर्णय लिया उस दिन कि अब से हम क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों के पीछे लौट कर फिर कभी नहीं आएंगे। आपके विश्वास ने आपको कहा कि ये सब कुछ क्या है? बुरा है, और हमें बुराई को छोड़कर हमें ज्योति में आना है, हमें सच्चाई में आना है। उसी तरह जो आपका जो ये विश्वास था, जो आपने ये निर्णय लिया था एक दिन कि आपको वहाँ से निकलकर आपको उजियाले में आना है, उसी तरह दानियल का भी ये विश्वास था। हमें दानियल के विश्वास से भी आज हमें यही सीखना है कि किस तरह हमें अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन क्या करना है? बढ़ाते जाना है। चाहे हम अपने कमरे में बैठे हों, चाहे हम शेर के संग उस पिंजरे में खड़े हों, हमें किसी भी मुसीबत से हमें डरना नहीं है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें छू सकती है। हालेलुया। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो हमें नष्ट कर सकती है। हमारा भरोसा सिर्फ हमारे परमेश्वर पिता पर होना चाहिए। उसने अपने आप को क्या किया? समर्पित किया कि मैं 3 बार मैं क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा। और उसके इस समर्पण ने उसके जीवन को बदल दिया। उसके इस समर्पण ने उसे एक नया जीवन दिया कि वो शेर के संग होते हुए भी उसे थोड़ी सी भी खरोच नहीं लगी। उसी तरह आज भी अगर हम दानियल के जीवन में देखते हैं कि दानियल ने 3 बार प्रार्थना की और विश्वास से प्रार्थना की, आज हमें भी 3 बार प्रार्थना करना है, 4 बार प्रार्थना करना है, 5 बार करना है। जितना हमसे हो सके हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने एक अलग तरह का बोझ दिया है। हालेलुया। एक अलग तरह की प्रभु ने हमें सेवा दी है कि हमें उसके नाम को ऊंचा करना है। वो जो अग्नि जो दानियल के संग उस समय थी, वही अग्नि आज हमारे बीच में है। हालेलुया। और जब भी हमारे मंडली में, हमारे चर्च में कोई भी आता है तो वो उस पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा बस एक ही बात बोलता है कि आने वाले दिनों में हमारे मंडली में और भी बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। हम और भी बड़े बड़े कामों को देखेंगे, और भी बड़ा कलीसिया होगा। हमारे लिए खुशी की बात ये नहीं होनी चाहिए कि आज हम
इतने बड़े चर्च में बैठे हैं, हम बहुत अच्छे से बैठे हैं। पहले हम नीचे बैठते थे, अभी हम चेयर में बैठते हैं। अभी हम यही सुनते हैं कि जो भी कोई आता है हमें बोलता है कि ये कुछ भी नहीं है, हमें फिर से सुनने से शुरू करना है। इससे भी बड़ी कलीसिया हमारी होगी। हमें इस बात पर घमंड नहीं करना है, इस बात पर हमें गर्व नहीं करना है कि ओ चर्च तो और भी बड़ा होगा, चर्च तो और भी सुंदर होगा। हमें इस बात पर नहीं घमंड करना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हमें अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर देना है कि चर्च बड़ा होगा तो हमें भी यहाँ पे बैठने वाले लोगों को बड़ा करना है। हालेलुया। हमें भी इस तरह से प्रभु का काम करना है कि जो भी प्रभु की कल्पनाएं हमारे मंडली से है, हमारे चर्च से है, प्रभु हमें वो मौका दे। हमारे जीते जी प्रभु हमें वो मौका दे कि हम प्रभु की हर एक कल्पना को पूरे कर सके। हालेलुया। हम अपने इस संसार को छोड़ के जाने के पहले जो प्रभु हमसे चाहता है हम उसे अपने जीवन से कर सके। हालेलुया। और ये किसी एक के द्वारा नहीं होगा, ये सिर्फ पास्टर जी के द्वारा नहीं होगा। जब हम सब मिल जाएंगे, जब हम सब एक हो जाएंगे, जब हम सब अपने आप को शून्य बना लेंगे, जब हम सब मिलकर अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, तब हम देखेंगे बढ़ोतरी को। हालेलुया। तब हम देखेंगे अनुग्रह को, तब हम देखेंगे प्रभु की उस अद्भुत आशीष को। और जैसा हम बाइबल में हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में था और उसने बड़े बीमारियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया, बहुत कुछ किया। जब हम अपने आप को सुनने करेंगे, जब हम अपने आप को डेडिकेट कर देंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे चर्च में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। बहुत सारे लोग जिंदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों को अपने जीवन से दूर जाते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मैं अपने वचन से बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ से आज सिर्फ इस वचन को सुन के ना जाए। आपके हृदय में वो प्रार्थना होना चाहिए, आपके हृदय में वो जुनून होना चाहिए कि सच में हमें वो सब कुछ करके दिखाना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हम अपने जीवन के बारे में ना सोचे, हम अपने परिवार के बारे में ना सोचे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे। हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, ये सब कुछ सोचना उसका काम है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के काम में हमें बढ़ते चले जाना है, सिर्फ प्रभु के काम में हमें बढ़ते चले जाना है। हर प्रतिदिन हमें अपने आप को शून्य करना है और प्रभु के काम में बढ़ना है। हम सबको मिलकर हम सब मिलकर हमें ये प्रभु से वादा करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू हमारे विश्वास को और भी बढ़ा, हमारी सोच को प्रभु तू और भी बढ़ा, ताकि हम तेरे काम को हम और भी बढ़ा सके, हम तेरे काम को और भी बड़ा कर सके, हम तेरे काम को और भी ऊंचाइयों पर लेके जा सके। जिस तरह बहुत बार पास्टर जी बोलते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने सोचा था कि उन्हें ऐसे चर्च बनाना है। अभी भी ऐसा नहीं है कि हम संतुष्ट हैं। क्या हम संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं। हम बहुत सारे चर्च देखते हैं ऐसे कि छोटा सा चर्च है, इससे भी आधा चर्च है, लेकिन लोग अपनी सेवा से संतुष्ट हैं, लोग अपने चर्च से संतुष्ट हैं, लोग अपने लोगों से संतुष्ट हैं, लेकिन आपका पास्टर आपसे संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि आप ऐसे और भी लोगों का हाथ पकड़ कर लाए जो अभी अंधकार में है। हालेलुया। आप उन्हें भी दिखाएं कि वो आकर इस ज्योति को देखे, उसके प्यार को चखे, उसके प्यार को परखे कि वो कितना प्रेम हमसे कहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्टर जी मिलके
नहीं कर सकते। हम सबको अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। हम सबको अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देना है और उसे कहना है, प्रभु कि तू हमारे जीवन से जो लेना चाहता है, जैसी महिमा लेना चाहता है, हमसे तू ऐसी महिमा ले। हमें अपने जीवन से हर एक घमंड को हमें अपने जीवन से दूर करना है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया, जिसका अधिकार था कि वो ताज पहने, वो सुंदर ताज पहने, लेकिन उसने कांटों का ताज पहना हमारे लिए। हालेलुया। क्यों ना हम भी एक हो जाएं मिलकर, क्यों ना हम भी ऐसे ही दानियल के तरह प्रार्थना करें, अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दे। कोई बात नहीं कि प्रभु में आपका डेडिकेशन नहीं हुआ, हालेलुया, लेकिन प्रभु ने आज का दिन आपके लिए दिया है कि आप खुद अपने आप को डेडिकेट कर सके। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में डेडिकेट करेंगे। हालेलुया। जब एक बच्चे को माँ बाप, जैसे मैंने बोला, डेडिकेट करते हैं, लेकिन बच्चा बड़ा होकर बिगड़ भी सकता है, बिगड़ते ही हैं, बहुत सारे बिगड़ जाते हैं बच्चे। उस समय माँ बाप के हाथ में नहीं होता है, लेकिन आज का समय, आज का वक्त आपके हाथों में है। आपको निर्णय लेना है, आपको प्रभु से वादा करना है कि आप किस तरह से और किस चीज़ के लिए अपने आप को प्रभु के सामने डेडिकेट करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष